वेलकम दोस्तों, एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, आज हम एमएसएन का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएसएन में शुरुआत में हम ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पीडीए की रिमेनिंग क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ा पोर्शन हम एमएसएन का कंप्लीट करेंगे पहले। तो दोस्तों, हम आज ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ऑन्कोलॉजी वर्ड का मीन्स होता है ओनको, टू वर्ड से मिलकर बना है ये ओनकोलॉजी, ओनकस प्लस लॉजी। तो ओनकोलॉजी, ओनकस वर्ड का मीन्स होता है ओनकोलॉजी, टू वर्ड से मिलकर बना है ओनकोलॉजी, ओनकस एंड लोगस। ओनकोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है ओनकस प्लस लोगस। लोगस, ओनकस मीन्स ट्यूमर, ट्यूमर, और लोगस मीन्स स्टडी। तो ओनकोलॉजी वर्ड्स का मीन्स हो गया, ओनकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट हैव स्टडी या डील विथ ट्यूमर। तो डेफिनेशन लिखो, स्टडी ऑफ द, सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे हम, स्टडी ऑफ ट्यूमर, स्टडी ऑफ ट्यूमर इज ओनकोलॉजी। हम इस क्लास में, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा टॉपिक है ओनकोलॉजी, ज़्यादा तो नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, 10 एक क्लास है इसकी। तो आपको मैं बेसिक इंट्रो, रेगुलर क्लासें लगेगी अपनी, रिमेनिंग पार्ट इंट्रो स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन, नॉर्मल बेसिक डिटेल होती है ओनकोलॉजी के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ द कैंसर। बहुत, वैसे तो 100 टाइप का कैंसर होता है, 100 टाइप्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो ओनकोलॉजी पार्ट, तो मैं बता रहा था आपको कि कैंसर कितने टाइप का, कैंसर 100 टाइप का होता है, 100 मोर देन भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी। तो मैं आपको नर्सिंग में या अपने जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्लड का कैंसर, प्लाज्मा का कैंसर, बोन मैरो कैंसर, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, कैंसर के टाइप बताऊंगा। तो आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली होगी, ओनकोलॉजी क्या है, क्या इसमें कौन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, जो हम ओनकोलॉजी के पूरे पार्ट पूरी क्लास में डिस्कशन करेंगे वो। तो इंट्रो वाली क्लास को मिस मत करना आपको। तो स्टडी ऑफ द ट्यूमर इज ओनकोलॉजी। ओनकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाएगी? ट्यूमर की। तो ओनकोलॉजी का ये वर्ड का मीन्स हो गया। ओनकोलॉजी में हम ओनकोलॉजी कैंसर के प्रिवेंशन को, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, ओनकोलॉजी डील विद द कैंसर, कैंसर के किस किस से डील, प्रिवेंशन, कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ओनकोलॉजी में किस कैंसर के प्रिवेंशन को, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट की स्टडी की जाती है ओनकोलॉजी में। फादर ऑफ द ओनकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ ओनकोलॉजी बीजे कैनेडी। बीजे कैनेडी को फादर ऑफ ओनकोलॉजी। कैंसर डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 4 फरवरी। लिख लो अभी इंट्रो, कैंसर डे 4 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर डे होता है। नॉर्मल डिटेल होती है, जो बेसिक डिटेल, उनके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। कैंसर, कैंसर होता क्या है? कैंसर एक सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। अबनॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है? अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, इसके कारण सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कंट्रोल नहीं होती, और वो कैंसर में डेवलप हो जाती है। अगला, कैंसर,
कैंसर। abnormal सेल डिवीजन ऑफ सेल, सेल का अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है जो कंट्रोल नहीं होता, विदाउट कंट्रोल, विदाउट कंट्रोल, एंड दैट इन्वेड ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू इन्वेड कर लेता है उसमें, जो कैंसर का अबनॉर्मल सेल ग्रोथ है उसमें सराउंडिंग टिश्यू भी इन्वेड हो जाते हैं। अब कैंसर पेशेंट के सर्वाइवल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव, कैंसर पेशेंट ज़्यादा जी सर्वाइव ज़्यादा कर पाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिस्क फैक्टर है उनको कम करेंगे, एक्सपोजर रिस्क फैक्टर रिड्यूस, और ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव या बढ़ाना किस कैंसर पेशेंट के सर्वाइवल को, इम्प्रूव कैंसर पेशेंट सर्वाइवल, कैंसर पेशेंट के सर्वाइवल को इम्प्रूव कैसे करेंगे? रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ द रिस्क फैक्टर, रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के जिससे कैंसर हो रहा है उस कौन किससे हो रहा है कैंसर, रिस्क फैक्टर, वो आगे हम रीडिंग आउट करेंगे। तो रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ द रिस्क फैक्टर, इम्प्रूव्ड डायग्नोसिस एंड इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इम्प्रूव करके हम कैंसर पेशेंट के सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हम पूरे चैप्टर में रीडिंग आउट करेंगे, तो उन टर्मिनोलॉजी को हम पहले देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वैसे भी अपनी, तो टर्मिनोलॉजी, अब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो अपनी यूज होएगी पूरी ऑन्कोलॉजी क्लास में या MSN में कहीं पर भी आ सकती है। टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपनी बायोप्सी। बायोप्सी आपने पहले पढ़ रखा होगा, क्या होता है? रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ द टिश्यू, किसी भी टिश्यू का स्मॉल पार्टिकल लेना किसके लिए? फॉर डायग्नोसिस पर्पज, डायग्नोसिस करने के लिए। रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ टिश्यू इन ए ऑर्गन, किसी ऑर्गन में से या कैविटी, किसी ऑर्गन या कैविटी में से रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द टिश्यू फॉर डायग्नोसिस पर्पज, डायग्नोसिस करने के लिए रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द टिश्यू क्या कहलाता है? बायोप्सी। सेकंड, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ट्रांसफर, मेटास्टेसिस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ए डिजीज, किसी डिजीज कंडीशन का वन पैलेस या वन ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन या अनोदर पैलेस या अनोदर ऑर्गन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। तो डेफिनेशन लिख लो, ट्रांसफर ऑफ डिजीज, ट्रांसफर ऑफ डिजीज ऑफ वन पैलेस या वन, एक पैलेस या ऑर्गन से टू अनोदर पैलेस या ऑर्गन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो दो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली हमने, बायोप्सी एंड मेटास्टेसिस। बायोप्सी क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल, टिश्यू का स्मॉल पार्टिकल रिमूव करना।
और किसके लिए? डायग्नोसिस पर्पस। मेटास्टेसिस ट्रांसफर ऑफ द डिजीज वन पैलेस टू अनदर पैलेस इज कॉल्ड टू मेटास्टेसिस। थर्ड है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यू, और पैथोलॉजी किसी डिजीज कंडीशन, तो टिश्यू के अंदर डिजीज कंडीशन का स्टडी करना। तो डेफिनेशन लिखो, डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज कंडीशन इन ए टिश्यू। वर्ड दोनों को मिला के देखो पहले। हिस्टो मीन्स स्टडी ऑफ द टिश्यू, और पैथोलॉजी किसी अबनॉर्मल या डिजीज कंडीशन का स्टडी करना। तो हिस्टोपैथोलॉजी हो गया डायग्नोसिस या किसी डिजीज कंडीशन का स्टडी करना, किसमें? टिश्यू में, क्या कहलाता है? हिस्टोपैथोलॉजी। फोर्थ है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं? those substance that have release for the tumor of the body, जो ट्यूमर होता है वहां से रिलीज होते हैं और कैंसर को इंडिकेट करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर को इंडिकेट करने वाले, ट्यूमर कंडीशन को। तो डेफिनेशन लिखो, दो सब्सटेंस, इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, कोई इतनी हार्ड है नहीं। दो सब्सटेंस दैट हैव, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल भी तो रहा हूँ, उससे लिख लो आप। वैसे तो मैं समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन कुछ भी अब वो हो रहा हो फिर भी, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। दो सब्सटेंस दैट हैव रिलीज ट्यूमर ऑफ बॉडी। कौन से सब्सटेंस? दो सब्सटेंस दैट हैव रिलीज ट्यूमर ऑफ द बॉडी एंड इंडिकेट कैंसर इन बॉडी। कैंसर कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्यूमर मार्कर, इज ट्यूमर मार्कर। इन सब्सटेंस की क्या होती है? नॉर्मल लेवल होता है ना, उस उनसे हायर हो जाती है। दो सब्सटेंस दैट, आप और अदर डेफिनेशन भी देख सकते हो, दो सब्सटेंस दैट हैव हायर लेवल कंपेयर टू नॉर्मल लेवल इन ब्लड में, यूरिन में नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है तो वो ट्यूमर मार्कर कहलाते हैं। अगला है प्रोग्नोसिस, 5th नंबर। ये अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इसमें टर्मिनोलॉजी, ओंकोलॉजी क्या होता है, ये नॉर्मल टर्म पढ़ेंगे हम इसमें। 5th प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज, द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस डिफरेंट होते हैं। प्रोग्नोसिस तो क्या होता है? प्रेडिक्ट होती है, रोग का निदान। और डायग्नोसिस किसके द्वारा? एग्जामिनेशन करते हैं, उससे जो रिजल्ट आता है उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। और प्रोग्नोसिस होते हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिना कोई डायग्नोसिस, बिना कोई साइन सिम्टम प्रेडिक्ट करना डिजीज कंडीशन को। अगर ये गुड होगा, प्रोग्नोसिस गुड होगा तो पेशेंट रिकवर होगा, अगर बैड होगा तो डिजीज कंडीशन का रिकवर पॉसिबल नहीं है, नॉट रिकवर ऑफ द डिजीज। तो प्रोग्नोसिस मीन्स द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस डिफरेंट होते हैं। अगली है अपनी रिमिशन। रिमिशन नाम से ही पता लग रहा है साइन सिम्टम मिसिंग होते हैं इसमें। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द सिम्टम ऑफ डिजीज आर नॉट लॉन्गर
प्रेजेंट द सिम्टम ऑफ डिजीज रिमिशन, मिस होते हैं साइन सिम्टम, द सिम्टम ऑफ डिजीज, द सिम्टम ऑफ डिजीज नॉट लॉन्गर प्रेजेंट इज रिमिशन। 6 टर्मिनोलॉजी हो गई। 7 टर्मिनोलॉजी अपनी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। 2 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, क्यूरेटिव एंड पैलेटिव। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो होता है दोज ट्रीटमेंट दैट हैव डिजीज कंडीशन को कंट्रोल कर ले, उसे क्यूरेटिव। एंड पैलेटिव ट्रीटमेंट साइन सिम्टम को रिड्यूस करता है, नॉट क्योर ऑफ द डिजीज, उसको पैलेटिव ट्रीटमेंट। तो 7 नंबर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव। एंड सेकंड है अपना पैलेटिव, वो 8 नंबर होगा। क्यूरेटिव लिख लेते हैं पहले, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। दोज ट्रीटमेंट दैट हैव कवर या क्योर ऑफ द डिजीज कंडीशन, दोज ट्रीटमेंट दैट कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज कंडीशन को कंट्रोल कर ले, उसको क्यूरेटिव। एंड एट पैलेटिव, दोज ट्रीटमेंट साइन सिम्टम को रिड्यूस करेगा, नॉट क्योर ऑफ द डिजीज, बिल्कुल क्योर नहीं करेगा डिजीज से, कंट्रोल नहीं करेगा। दोज ट्रीटमेंट दैट हैव reduce sign symptom, those treatment that have reduced sign symptom, not control या क्योर डिजीज, उसको पैलेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव और पैलेटिव में डिफरेंस पता लग गया वो। अब अगला है अपनी हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी इंक्रीज साइज ऑफ सेल, 9 नंबर। ये टर्मिनोलॉजी अपने ऑन्कोलॉजी में यूज होगी पूरी क्लास में, जो भी क्लास ऑन्कोलॉजी के आगे आएगी, ब्रेस्ट कैंसर कोई सा कैंसर का टाइप आएगा उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी, इसलिए मैं पहले इंट्रो वाली क्लास है वो बता देता हूँ आपको। हाइपरट्रोपी, अगला हाइपरट्रोपी इंक्रीज साइज ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हाइपरप्लेजिया वाली कंडीशन, और सेल की साइज इंक्रीज हो रही है तो हाइपरट्रोपी। एक और टर्मिनोलॉजी होती है एलोपेजिया, एलोपेजी लॉस ऑफ हेयर। तो ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी, वो हमने बता दी आपको, इंपॉर्टेंट। अब अगला पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर 2 टाइप का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो बिनाइन में क्या डिफरेंट होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, तो अब रीडिंग आउट करेंगे। अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, 2 टाइप का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब बिनाइन में क्या होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ, दोनों में कैंसर है, बिनाइन कैंसर एंड मैलिग्नेंट कैंसर। तो अबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ, दोनों में कैंसर है तो अबनॉर्मल ग्रोथ तो होगी। दैट डिफरेंस क्या होता है, दैट डज नॉट इन्वेड ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनमें इन्वेड नहीं होता, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती। कौन से में, बिनाइन कैंसर में। इस मैलिग्नेंट में एबनॉर्मल
ग्रोथ दैट इन्वेड एंड डेस्ट्रॉयड, इन्वेड भी कर रहा है और डेस्ट्रॉयड भी कर रहा है, डेस्ट्रॉयड सराउंडिंग टिश्यू। ये पहला डिफरेंस हो गया। मेल बिनाइन कैंसर में क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती है लेकिन नॉट इन्वेड, सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड नहीं होती, इन्वेड नहीं करता उनको अब नॉर्मल ग्रोथ या सेल डिवीजन उनमें इफेक्ट नहीं करता। मैलिग्नेंट में क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती है एंड इन्वेड टू द डेस्ट्रॉय एट सराउंडिंग टिश्यू, और वो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनको भी डेस्ट्रॉय कर देता है। ये दैट हैव स्लो ग्रोथ, स्लो होगी, पास वालों को अब ग्रोथ ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं कर रहा तो स्लो ग्रोथ, दैट हैव स्लो ग्रोथ। और ये फास्ट, मैलिग्नेंट वाली क्या हो जाएगी, फास्ट ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ। दो डिफरेंस हो गए बिनाइन एंड मैलिग्नेंट में। अब ये सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं कर रहा तो इसमें मेटास्टेसिस हो सकता है क्या, तो नॉट पॉसिबल। मेटास्टेसिस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द वन डिजीज कंडीशन, डिजीज टू वन पैलेस या वन ऑर्गन टू अनदर पैलेस या अनदर ऑर्गन, तो मेटास्टेसिस नॉट पॉसिबल। और इसमें मेटास्टेसिस पॉसिबल, मेटास्टेसिस पॉसिबल। इसमें मेटास्टेसिस बिनाइन वाले में मेटास्टेसिस नॉट पॉसिबल, क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं कर रहा तो मेटास्टेसिस तो हो ही नहीं सकता, और अब मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस पॉसिबल। बिनाइन वाला क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सुलेटेड है तभी तो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं कर रहा, दैट हैव कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड है तभी तो सराउंडिंग टिश्यू इन्वेड नहीं हो रहे और उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उनको वो नहीं कर रहा है, ये कैंसर की कंडीशन डेवलप नहीं हो रही सराउंडिंग टिश्यू को बिनाइन में। और मैलिग्नेंट में दैट हैव अनकैप्सुलेटेड, अनकैप्सुलेटेड, सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो इसको वेल डिफरेंशिएट आसानी से देख सकते हैं, वेल डिफरेंशिएट। और ये नॉट वेल डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएट। तो अब अगला मेजर कैटेगरी है कैंसर की, वो अगली क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।